हेलो एवरीवन। एमपीपीएनएसटी 2025 के सभी छात्रों का अपने चैनल करनी द टिप्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके एमपीपीएनएसटी की जो सेफ रैंक है उसके बारे में, और हाउ टू डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सीट कैटेगरी वाइज, हम देखेंगे कि इस जो कैटेगरी है उसके लिए इतनी सीटें हैं वो रिजर्व्ड है। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी। इस बार आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो उससे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सबने थंबनेल के अंदर देखा ही था। ठीक है, चलो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट की बात करने से पहले अपने को देखो एक चीज देखनी पड़ेगी कि देखो मेरिट लिस्ट की बात करने वाले हैं अपन, तो देखो एक चीज आपने देखी होगी, जो 68 है, 68 पर आपकी 8वीं रैंक है और 71 पर 10वीं रैंक। इसका मतलब ये है, देखो दो विद्यार्थी है, ठीक है, नाम तो मेरे को नहीं पता है, जैसे मान लो आप देख लेना मेरिट लिस्ट देखोगे आपको पता चल जाएगा। आप एक विद्यार्थी है ए, एक विद्यार्थी है बी। अब ए विद्यार्थी के 68 नंबर है, उसकी रैंक है 8वीं, और बी विद्यार्थी के 71 नंबर है, उसकी रैंक है 10वीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसके कम नंबर है उनके ज्यादा रैंक है, लेकिन ये गलत है। जिसके 68 नंबर है उसकी रैंक होनी चाहिए आपके ज्यादा, यानी 11वीं 12वीं, और जिसके 71 है उसकी रैंक होनी चाहिए कम, लेकिन इस बार आपके ये हुआ है। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत तो है। ठीक है, मेरिट लिस्ट में बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ हुई है। अब देखो बात यह है कि अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल, आपका जो इस बार जो आपका रिजल्ट आया है वो परसेंटाइल के आधार पर, इसके अंदर देखो परसेंटाइल जो है वो ज्यादा मायने रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो स्कोर है इनका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। अब देखो, अब एक मैं बात ये करता हूं कि एक चीज आपने देखी होगी, सहवरिष्ठता क्या होती है। ठीक है, क्या सहवरिष्ठता, सहवरिष्ठता की बात करते हैं अपन। देखो हाँ, चलो सहवरिष्ठता का मतलब क्या है कि दो कैंडिडेट्स विद सेम नंबर। देखो कोई भी दो कैंडिडेट है, जैसे मान लो ये ए है और ये है बी। ठीक, अब इसके नंबर है आपके 72 और इसके नंबर है आपके 72, दोनों के सेम सेम नंबर है। तो इन जैसे मान लो ए की एज है वो बड़ी है, 18 साल है, और इसकी बी की एज जो है वो कितनी है, 19 साल है, तो इसके अंदर 19 वाले की रैंक होगी कम। ठीक है, और जो 18 वाला है उसकी रैंक होगी ज्यादा। तो एज जिसकी ज्यादा होगी उसकी रैंक होगी कम, और जिसकी एज कम होगी उसकी रैंक होगी ज्यादा। ठीक, ये चीज आपने देख ली, बिल्कुल यही है सहवरिष्ठता। यानी कि सहवरिष्ठता के अंदर दो कैंडिडेट है जिनके समान नंबर है, तो उनको कैसे कॉलेज मिलता है या उनको कैसे मौका दिया जाता है या उनकी रैंक कैसे निर्धारित की जाती है, तो ये ऐसे की जाती है। ठीक, चलो अब अपन सेफ रैंक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी। यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड होता है, सिर्फ इसके अंदर जनरली नहीं होते, यूआर के अंदर ये सभी आ सकते हैं। आई बात समझ में, ये जितनी कैटेगरी है ना ये सभी आ सकती है, ये चीज आप मान के चलो। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सीट है वो है 362, और इसकी रैंक जाएगी वो 250 से 280 के लगभग जाएगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है, रैंक इतनी जाएगी। यदि आपकी रैंक इतनी है तो चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी के हो, आपको जनरल वाली सीटें वो मिल जाएगी। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 362 सीट है, तो 362 पर हो सकता है जनरल को एक को भी ना मिले, ये भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा वैसे हुआ नहीं आज तक, लेकिन अब हो तो कुछ भी सकता है। नेक्स्ट ओबीसी की बात करते हैं अपन। ओबीसी के अंदर कितनी कुछ सीटें हैं, तो 362 ओबीसी के अंदर सीटें हैं। ठीक, अब ओबीसी के अंदर इतनी सीटें हैं तो ओबीसी के अंदर सिर्फ ओबीसी ही आएगी, ये ओबीसी के लिए 362 है, रिजर्व्ड है, तो इसकी रैंक रहेगी 580 से 600 के बीच में रैंक रहेगी इसकी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एससी की, 214 जो सीटें हैं वो है, और इसकी जो रैंक रहेगी वो रहेगी आपके 360 से 400। ठीक है, एसटी की भी 268 सीटें हैं और लगभग 360 से 400 के बीच रहेगी। ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं 134 और इसकी रैंक रहेगी 280 प्लस। ये चीज आपको ध्यान में पड़ गई, मतलब आपको समझ में आ गई, खोपड़ी के अंदर बिठा लो। ठीक है, तो देखो मतलब बहुत कम समय के अंदर आपको इतनी जानकारी दी है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमने भी काफी रिसर्च वगैरह की होगी, तब इतने मतलब कम समय में इतनी जानकारी आप तक पहुंचाई है। अब यही वीडियो अगर मैं लाइव करता, ठीक है, यही वीडियो अगर मैं लाइव करता ना, तो कम से कम ये वीडियो होता 25 मिनट का, 20 से 25 मिनट का, इतनी ही जानकारी आपको इतनी ही मिलती, लेकिन आपके टाइम कितना खराब होता, 25 से 30 मिनट। लेकिन
सेम टू सेम जानकारी आपको 3 से 4 मिनट के अंदर आराम से मिल गई है। ठीक, तो ये चीज है। अब देखो जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो छोटे यूट्यूबर्स, मैं नहीं, कोई भी छोटा यूट्यूबर है, यही कोशिश करेगा कि एक्यूरेट जानकारी दूं और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं, तब भी व्यूज होते हैं, वो इंगेज होते हैं, हमारी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है वो मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो, अब कोई बच्चे पूछते हैं कि चलो सर आपका वीडियो देख लिया, चलो हमने जो बताया वो आपका जो वीडियो था वो देख लिया, अब किसी और का वीडियो देखने की जरूरत है क्या? तो भैया जरूरत, आपका मन कहे, मन करे तो देख लो, नहीं मन करे तो मत देखो, इसमें जरूरत वगैरह कुछ नहीं। जैसे देखो, अब दो आदमी बनाते हैं वीडियो, एक बार मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे ये ए है और ये है बी, ठीक है, दोनों ही अपना अपना जो है कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, दोनों ने ही कंटेंट बनाए, ठीक था, अच्छा था। अब देखो, फिर भी बी वाले के व्यूज ज्यादा, इसके कम। इसका मतलब यही है कि कुछ बच्चे होते हैं जो एक पर विश्वास कर लेते हैं, तो अब इस पर विश्वास कर लिया तो इसकी वीडियो देखेंगे ही नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो इसका भी देख लिया, इसका भी देख लिया, जो और है उनका भी देख लिया, उनका भी देख लिया, मतलब सबका देख लेंगे, फिर कंफ्यूज रहेंगे, ऐसा होता है। तो भैया माइंड में बिठा कर चलो कि ये रैंक जो है वो इतनी रैंक तक सेफ रहेगी। बाकी आप चाहे कैसा भी देख लो, बड़े से बड़ी, जैसे जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सबसे प्रसिद्ध यूट्यूबर किसे मानते हो इस नर्सिंग फील्ड का? जैसे मान लो हम मानते हैं विजय एजुकेशन को, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं विजय। ठीक, अब क्या आपको पता है, मतलब ये जो विजय एजुकेशन वाले सर हैं, वो आपको जो रैंक बताएंगे, जैसे बताइए ना बताइए, वो तो हमें पता नहीं है, जो आपको रैंक बताएंगे, क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि उतनी रैंक पर कॉलेज मिलेगी? क्या गारंटी के साथ कह सकते हो क्या? भैया कोई नहीं कह सकता, कितना भी बड़ा यूट्यूबर्स हो, कोई बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता कि इतनी रैंक पर मिलेगी, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जरूर बता सकते हैं। सभी क्या बताते हैं? एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड ही बताएंगे, या तो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो एक्सपेक्टेड ही बताएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़पेपर है उसके अंदर छपा है कि इतनी रैंक तक ये कॉलेज मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपने देख लिया सिस्टम सब, तो रैंक आप एक बार फिर से देख सकते हो, यू आर ओबीसी, ये और ये आप हो सके तो संभाल कर रख लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर करें, आपको हर कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद।